नमस्कार दोस्तों, एक ह्यूज पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ गया है 3-4 जगह पर। चाइना में, ईरान में, यूएसए में और भारत में भी। ये चारों के ऊपर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि अब तो शी जिनपिंग की जो फैमिली है उसके अंदर गृह क्लेश हो गया है और उधर से अमेरिका बोलता है कि इसकी जो बेटी है उसको डिपोर्ट करना है। ये सारे मुद्दों के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन बात तभी करूंगा जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन मुझे बोलने के लिए बोला जाता है यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि कोई रिपोर्ट करवा रहा है हमारे चैनल को। इसलिए प्लीज़ डू दिस 3 थिंग्स, बाकी मर्जी आपकी। अब आते हैं अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स के ऊपर कि शी जिनपिंग की जो लड़की है उसके साथ उसके टेंशन्स हो गए हैं। शी जिनपिंग के साथ क्यों हुए हैं, क्या हुए हैं, अनवेरीफाइड क्लेम्स हैं, लेकिन बताना ज़रूरी है। पहले तो कन्फ्यूजन ये था कि शी जिनपिंग की बेटी है कहाँ पर। अब आते हैं, बड़े वीडियोस बने इसके ऊपर। भाई हिडन डॉटर है, हिडन डॉटर नहीं है। ये एक डॉटर है, ये सबको मालूम है, लेकिन हिडन डॉटर नहीं है, डॉटर ही हिडन है। कि कहाँ है कहाँ नहीं है किसी को पता नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली पता लगा कि वो हार्वर्ड में पढ़ती है और वहाँ पर अमेरिका में रहती है। वैसे तो चाइना का प्रेसिडेंट बोलता है कि अमेरिका में कोई भी ढंग की चीज़ है नहीं, लेकिन अपनी बेटी को उस ढंग की चीज़ जो नहीं है वहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए, और वहाँ पर जो वो कर रही है वो उससे भी ज़्यादा स्टार्टलिंग है। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अनवेरीफाइड क्लेम्स है और क्लेम कर रहा है जो यहाँ पर शी जिनपिंग की ऑपोजिशन में जो लोग हैं वो बोल रहे हैं। इसलिए मैं इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू वू जियनमिन, ये वो आदमी है जो कहता है कि हमें सीसीपी नहीं चाहिए, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। अगर आपको याद होगा, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था सुबह, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो बड़े बड़े पंडित हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि सितंबर तक चाइना में सीसीपी राज नहीं होगा, क्या होगा, डेमोक्रेसी आ जाएगी। बट वो आ जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर कि जो चाइनीज़ लीडरशिप है उसके बारे में उसने बोल दिया कि इनकी जो लड़की है शी मिंगज़, ये रही उनकी लड़की, ये जो है इसके साथ पंगा पड़ा हुआ है। अब ये लड़की वो है जो 92 में बॉर्न थी, लेकिन ये पब्लिक फिगर नहीं रही, हमेशा ही दूर रही है। अब हुआ क्या, ये हुआ ये है कि वो एक रिलेशनशिप के अंदर है। कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। किसके साथ? एक MIT का प्रोफेसर है जहाँ पर ये पढ़ती थी, वहाँ पर इसका रिलेशनशिप शुरू हो गया अपने ही टीचर के साथ। और अकॉर्डिंग टू दीज अनकन्फर्म्ड सोर्सेज शी जिनपिंग घबराए हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि जो आदमी है वो 18 साल उम्र में बड़ा है शी मिंग्स से, यानी कि शी जिनपिंग की जो लड़की है उससे। और ये अपने नाम पर नहीं रहती वहाँ पर, ये इसने एक नाम चेंज कर उसके बाद ये वहाँ पर रहती है। वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन जो ये प्रोफेसर है ये एक तो उम्र में बड़ा है 18 साल, दूसरा वो मैरिड है, अपनी बीवी को छोड़ नहीं रहा, उसका बच्चा भी है। लेकिन ये तो चलो आम बात है। मेजर बात यह है कि वो आदमी काम कहाँ करता है? सेमीकंडक्टर रिसर्च डिपार्टमेंट में प्रोफेसर भी है, साथ में सेमीकंडक्टर रिसर्च जो लेबोरेटरी है वहाँ पर काम भी करता है। ये वो फील्ड है जो कि सुपर सेंसिटिव है अमेरिका के लिए। और US चाइना के जो टेक्निकल का जो टेंशन बढ़ी हुई अभी वो इसी फील्ड को लेकर है। और शी जिनपिंग की मिरेकुलसली जो लड़की है उसी बंदे के साथ रिलेशनशिप में आती है जो उम्र में बड़ा है, मैरिज किया हुआ है, अपना डिवोर्स लेने को तैयार नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप पता नहीं कैसे एक सेमीकंडक्टर के रिसर्च के प्रोफेसर के साथ हो जाता है। तो सोच के देखिए ये हो क्या रहा है। और शी जिनपिंग और उनकी वाइफ स्ट्रांगली अपोज कर रही हैं इस रिलेशनशिप को बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। 18 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है। दूसरा पॉलिटिकल रीज़न भी है। उनको लगता है कि अगर ये मैरिज हो गई तो ये पॉलिटिकली एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगा। एक तो ये क्योंकि जो प्रोफेसर है उसका बैकग्राउंड ये है कि मैरिड है, दूसरा ये कि उसका प्रोफेशन है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। लोग बोलेंगे कि भाई ये तो जानबूझकर रिलेशनशिप करवाया गया। ये सारा मैटर है जिसके कारण एक स्यापा पड़ा हुआ है शी जिनपिंग के घर में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अनवेरीफाइड है, लेकिन जो यहाँ पर ऑपोजिशन के लोग बोल रहे हैं वो ये है। और जब इस लड़की से बोला गया कि तुम इस रिलेशनशिप को एंड कर दो,
तो उसने डिक्लाइन कर दिया। और इसीलिए जब शी जिनपिंग अमेरिका के टूर पे गए थे, इस लड़की ने अपने फादर से मिलने से भी मना कर दिया था। ये न्यूज़ है। अब आते हैं कि भाई ये तो चलो इनका पर्सनल मैटर है, हमें इसके अंदर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ अबाउट दिस। बट मैटर ये है कि ये सीक्रेटली अमेरिका में रह रही है, सीक्रेटली वहाँ पर रिलेशनशिप में है, और सीक्रेटली ये मैरिज भी करने वाली है। वापस ये चाइना नहीं आ सकती। और जब ऐसी कोई प्रॉब्लम कंट्री में आती है या पर्सनल लाइफ में आती है तो चाइना करता क्या है? चाइना एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। अभी हांगकांग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ताइवान के ऊपर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब वो चेकोस्लोवाकिया में गई थी वहाँ पे डिप्लोमेटिकली मीटिंग करने के लिए, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उसे मारने की कोशिश की गई। अब हांगकांग के अंदर भी थोड़ी सी आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं डेमोक्रेसी के लिए कि हम मेनलैंड चाइना के साथ मिलना नहीं चाहते। अब वहाँ पर भी जो एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़ के लेके जाया जा रहा है। वो कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। ये सारी चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आग यहाँ पर सोशल मीडिया में बातें होनी शुरू हो गई हैं। ये तो हो गया पहला और दूसरा टर्मोइल। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो मैंने पहले बोला था आपको, शॉकिंग स्टोरीज है। ये शॉकिंग स्टोरी एक और है, वो है ईरान और इजराइल के बीच में। आपको मालूम है कि जो ये सारा इजराइल ने काम किया ईरान के अंदर, आपको मालूम है कि वहाँ पर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस किए गए ईरान के अंदर, लेकिन वो कितने एक्सटेंसिव थे इसका अंदाज़ा नहीं था। अब एक और बॉम्बशेल आया। बॉम्बशेल ये है कि ये ईरान के ऊपर जो काम हुआ है वो करने के लिए इजराइल ने 15 साल काम किया। उसके ऊपर लॉन्ग टर्म विजन था कि अगर हमें ईरान को तोड़ना है तो हमें इंटेलिजेंस चाहिए, वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लीक करवाना है ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले कि ईरान कब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। और जब उन्हें पता लगा कि वहाँ पर एनरिच हो चुका है यूरेनियम, अब बस उसको सभी को इकट्ठा करना है और बॉम्ब बनाना है, इजराइल ने जाकर हमला कर दिया। दोस्तों 10 साल की मेहनत, 15 साल की मेहनत, और वहाँ पर 1000 से ऊपर तो इन्होंने अपने ऑपरेटिव्स रखे हुए थे ईरान के अंदर। ईरान के लोगों को ही अपना जासूस बनाया और सारी इंफॉर्मेशन ली। ड्रोन बना रहे थे, बॉम्ब बना रहे थे, वो सारी इंफॉर्मेशन उनको दी गई कैसे बनाना है। और आपको मालूम है कि जो हमदान एयरबेस है वेस्टर्न ईरान के अंदर, उसके अंदर तो इतना सीवियर डैमेज किया है इजराइल की एयर स्ट्राइक्स ने। रीज़न था अंदर से इंफॉर्मेशन मिलना। इजराइल के एजेंट्स वो वहाँ बैठे थे जो उनको मैसेजेस भेज रहे थे, फोटोज़ वीडियोस एनिमी की बना के भेज रहे थे। ये ऐसे ही ऑपरेशन नहीं हुआ है। ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि चाइना घबराया हुआ है, क्योंकि चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट था ईरान के अंदर। इन्होंने $400 बिलियन इन्वेस्ट करने की बातें बोली थी ईरान के अंदर 25 साल में। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो सारा धुआं हो गया। मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, जाके देख लीजिए। और ये अभी हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अब पूरे ईरान में आपको हर जगह पर बॉम्ब, एक्सप्लोजिव्स ये पाए जा रहे हैं और लोगों को पकड़ा जा रहा है। पकड़ के उनको फांसी दी जा रही है ओपनली, ताकि लोगों को पता लगे कि किसी ने भी अगर इजराइल का साथ दिया उसे टांग दिया जाएगा। और ईरान का प्लान क्या था? शॉकिंग न्यूज़ ये है, ईरान वॉज प्लानिंग टू क्रिएट 8000 मिसाइल्स जो न्यूक्लियर के साथ लैस हो, प्लस जब वो दागेंगे इजराइल के ऊपर 8000 मिसाइल्स इकट्ठी जाएंगी तो आयरन डोम काम नहीं करेगा। और इजराइल छोटी सी कंट्री है और ये सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं 8000। आपका एक बार में सिस्टम जो है 100, 200, 300 जो मिसाइल्स होती हैं उसे पकड़ सकता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स आएंगी वो भी 8000। इम्पॉसिबल है उसको रोकना। इसीलिए इजराइल ने क्या किया कि जो टॉप की लीडरशिप थी ईरान की उसको टारगेट किया, इसको भी टारगेट किया, और साथ में इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था और मिसाइल सिस्टम था उसको टारगेट किया। सुप्रीम लीडर खमेनी वॉज अंडर द टारगेट, लेकिन वो जाकर बुर्का डालकर बंकर में छुप के बैठ गया और इजराइल उसे नहीं पकड़ पाया। वो बंकर्स के ऊपर अटैक जरूर किया है, लेकिन वो 300 फुट नीचे गटर में बैठा हुआ है, बाहर भी निकल नहीं रहा। तो इनका जो मिशन था वो फेल हो गया। लेकिन जो इनके ऑपरेटिव्स हैं उन्होंने पूरा काम किया ईरान के अंदर। ऐसे ही युद्ध जीता नहीं है इजराइल ने, लेकिन जो मेन पर्पस था खमेनी को मारना वो पूरा नहीं कर पाए। अब तीसरी न्यूज़ देता हूँ आपको, वो है अमेरिका से। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बॉम्बशेल फेंक दिया है।
बॉम्बशेल ये है कि जो यूएसए का स्टेट डिपार्टमेंट है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बोल रही है कि भाई यहाँ पर फालतू के एम्प्लॉयज़ हैं, 15 से लेकर 20% एम्प्लॉयज़ उनको जॉब से निकाला जाएगा जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो भी स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। दोस्तों, ये जो काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, क्या कर रहा है, उसने देख लिया कि ये सारे लोग वो हैं जो डीप स्टेट ने उठा के अपने पालतू लोग बैठाए हुए हैं, डेमोक्रेट्स से बैठाए हुए हैं। जैसे कि कांग्रेस ने यहाँ पर जितने बाबू लोग हैं अपने बिठा दिए, जजेस अपने बिठा दिए, वो काम नहीं करने देते गवर्नमेंट को। अब जो ट्रंप है उसने ये लोगों को निकालना शुरू कर दिया कि आप बाहर निकलिए, पहले तो बताइए आपने काम किया क्या है। अब उनके पास काम दिखाने के लिए है नहीं, तो इनको निकाला जा रहा है ताकि जो गवर्नमेंट का साइज छोटा हो, खर्चे कम हो और काम होना शुरू हो। और ये 300 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर 15% से ज़्यादा लोगों को निकाला जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ देम। और ये जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि यहाँ पर इतने नॉन प्रोडक्टिव लोग हैं कि काम ना होता है, ना होने देते हैं और हर चीज़ को लगाकर रोक कर बैठ जाते हैं। क्या ये चीज़ें भारत में नहीं हो रही? क्या मोदी जी को भी अब ये काम नहीं करना चाहिए कि जो अनप्रोडक्टिव जजेस हैं, बाबू लोग हैं, जो रिश्वतखोर हैं सारे, इनको निकाला जाए एक एक कर कर, ताकि जैसे अमेरिका में सफाई हो रही है, भारत को भी इस सफाई की ज़रूरत है। और एम्प्लॉयज़ जो है वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, भी हम तो जी सारी दुनिया में काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर नहीं होंगे तो फिर जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा। अगर गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी यानी कि जवाई बन गए हैं, अब इनको आप बाहर निकाल नहीं सकते। एंड दे आर डेस्परेटली, जो डीप स्टेट है डेस्परेटली ट्राई कर रहा है कि इनको बाहर ना निकाला जाए। दोस्तों, आई रियली वॉन्ट कि जो वहाँ पर हो रहा है वो भारत में भी होना चाहिए। यहाँ पर तो मैं जब मंत्रियों को यहाँ मिलने जाता हूँ, उनके घर में इतने नौकर चाकर होते हैं जो कि सिर्फ बैठे हैं वहाँ पर, किचन में खाना खा रहे हैं फ्री में, दैट्स इट, कोई काम नहीं। वाई शुड आवर टैक्स पे मनी गो इनटू दिस अनप्रोडक्टिव सैलरीज एंड एक्सपेंडिचर्स? जब ट्रंप वहाँ पे कर रहा है, आपको कौन रोक रहा है करने के लिए? तो ये जो चीज़ें हैं जो आज ट्रंप दिखा रहा है आपको, वो प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा रहा है। इसलिए जो आज मैंने आपको कवर किया, एक तो चाइनीज़ जो शी जिनपिंग है, इनके घर में ही स्यापा पड़ गया। इनको कोई भी अभी हॉस्पिटल में नहीं है, वाइफ इनकी अगवा नहीं हुई है, वो भागी नहीं है। जो यहाँ पे इतनी वीडियोस बन रही हैं वो सारे झूठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है चाइना के अंदर। हाँ, उनकी लड़की के बारे में जो यहाँ पे सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं वो मैंने बता दी, और आपको मालूम है ये बताना भी इम्पॉसिबल है जो मैं कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, अनकन्फर्म न्यूज़ है जो अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं, बट बात हुई है तो बात करनी ज़रूरी भी थी। अनवेरीफाइड फैमिली क्लेम्स, फैमिली। और दूसरा, हांगकांग में स्यापा, ताइवान में मारने की धमकी, उधर से इजराइल ईरान में जो इजराइल ने काम किया, ईरान के अंदर। भाई सुना है पाकिस्तान में भी कल कुछ लोग मारे गए, बाकी मुझे पता नहीं कि किसने किया है, अननोन गनमैन थे या बलोची थे, आई डू नॉट नो, बट वहाँ पर भी 10-15 साल से काम चल रहा है। तो ये मत समझना कि इजराइल ही ये काम कर सकता है, अब दूसरे कंट्रीज भी कर सकते हैं, कोई कौन कर सकता है भी, अब तो ये महादेव ही जाने। तो दोस्तों, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था, एंड आई रियली विश कि आप अपने थॉट्स जो हैं इन सारी स्टोरीज़ के ऊपर आप प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो लोगों को, बाकियों को समझ आती है कि भाई बिकॉज देयर आर सम पॉइंट्स विच आई माइट हैव मिस्ड। तो आप प्लीज़ ये अपने पॉइंट्स को शेयर कीजिए, एंड देन आई रिप्लाई ऑल्सो। जो बेहतरीन आपके पॉइंट्स होते हैं, जहाँ सजेशंस होती हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता भी हूँ और मैं रिप्लाई भी करता हूँ, आपको मालूम है। दूसरा, जो टेलीग्राम अकाउंट है हमारा, इसके अंदर फैमिली बढ़ती जा रही है, एंड नाउ यू कैन गो देयर, यू कैन इवन चैट विद मी। और हमने एक अलग से अकाउंट बनाया हुआ है जहाँ पर, क्योंकि यूट्यूब वीडियोस डिलीट कर रहा है, अगर हमने हंसकर एक वीडियो बना दी कि जी ताइवान देखो ये पाकिस्तान को ठोक दिया मोदी जी ने घर में जाकर, तो यूट्यूब वीडियो को डिलीट कर देता है कि ये तो हेट स्पीच है, आप हंस के बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान का हलाला हो गया, मोदी जी ने कर दिया और आप हंस रहे हैं, वो वीडियो डिलीट कर देता है। तो हमने क्या किया, सारी वीडियोस को डाउनलोड कर हमने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दिया, वो ऐड फ्री है, आप जाइए जाकर देखिए। तो वहाँ पर एटलीस्ट, यहाँ पर अगर डिलीट होगी तो वहाँ पर आप पाकिस्तान का हलाला होता हुआ आप देख सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच वी हैव डन, यू कैन गो देयर, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक्स दिए हुए हैं। सो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।